अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो कुछ अरसे से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे 2-3 हफ़्तों से, और मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मैं अगला व्लॉग कैसे बनाऊं, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे थे कहीं हम लोग, और घर में भी मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी और थोड़ा सा बस सुस्ती सी हो रही थी कि मैं अब घर के व्लॉग्स जो हैं, डेली व्लॉग्स, वो मैं अभी नहीं बना रही। मैं उसको लेकर तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ कि अभी मैं नहीं बना सकती। तो इस वजह से सोची थी कि क्या और कैसी वीडियो बनाऊं। बाहर भी निकलने को दिल नहीं कर रहा था, हालांकि मौसम तो अब अच्छा है, लेकिन वैसे ही बस यूँ समझ ले कि सुस्ती हो रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने काफ़ी अरसे से मैं उम्रे के लिए भी नहीं गई, ना ही हरम शरीफ गई हूँ। ख़ास तौर पर जब से वो डिस्टेंस का मामला ख़त्म किया गया है हरम शरीफ में, तब मैं लास्ट टाइम गई थी और मैंने लाइव वहाँ से दिखाया था आप लोगों को। फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं गई, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उम्रे के लिए चली जाऊँ हरम शरीफ। थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, फ़्रेश हो जाऊँगी। तो वहाँ पर जो भी यानी इंसान अपने दिल की हालत और दिल में जो बातें होती है वो वहाँ अल्लाह ताला से कर लेता है, तो फिर सुकून मिल जाता है कि ये तसल्ली भी होती है कि अल्लाह ताला ये दुआएं कबूल कर लेगा मेरा, और मुझे इंशाल्लाह सारे टेंशन वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैंने उम्रे के लिए अप्लाई किया था, एक दिन पहले ही मैंने अप्लाई कर दिया था, और अब इस तरह हो गया रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सारी ख़त्म हो गई है। तो जैसे ही मैंने ऐप में खोला वहाँ पर कि मैं अप्लाई करूँ, तो सारे दिन उसमें थे, अवेलेबल थे। यानी अगर आज मैंने ऐप खोली तो कल से लेकर टाइमिंग भी थी उसमें, यानी जिस दिन मैं अप्लाई कर रही थी। तो फिर वहाँ पर मुझे दिखाया गया कि किस टाइमिंग में कितनी भीड़ है और कौन सी टाइमिंग में हरम शरीफ बिल्कुल खाली होता है। जैसे यहाँ मैं तस्वीर में साथ में दिखा रही हूँ, तो जिस तरह ये ग्रीन एरिया जो है यहाँ पर रश नहीं है, और जो येलो है इसमें थोड़ा बहुत रश है, और जो रेड है उसमें बहुत ज़्यादा रश है। तो मैंने जो अप्लाई किया वो रेड था, यानी रात के वक्त। वही मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लोग हरम शरीफ जाते हैं तो हस्बैंड जब आ जाते हैं ऑफिस से, उसी वक्त मैं जा सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने असर नहीं, मगरिब समझ लें, मगरिब के 6 बजे का वक्त मैंने ले लिया। तो यहाँ मैं मस्जिद आयशा आ गई हूँ, और यहाँ पर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, और यहाँ से हम लोग उम्रे की नियत करते हैं। और घर से मैंने नियत नहीं की थी, हालांकि आप लोग घर से भी नियत कर सकते हैं, फिर यहाँ आकर भी 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लेते हैं, फिर नियत कर लेते हैं। लेकिन मैंने घर से नियत नहीं किया, क्योंकि आप एहराम की हालत में होते हैं, फिर सारे रास्ते, फिर बच्चों के साथ कुछ भी मुंह से निकल जाए, तो वो इस वजह से एहतियात करती हूँ। तो फिर यहाँ आकर यहाँ से हमने उम्रे की नियत की मैंने, और इस बार भी मैं अकेली गई हूँ, बच्चों को घर में मैंने छोड़ा है। तो उसके बाद फिर हम लोग हरम शरीफ यहाँ पर आ गए। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे उतार दिया था, और मैं हर बार अपने साथ तस्बीह लेती हूँ। उसमें मेरे लिए हिसाब रखना इजी रहता है कि जब मैं तवाफ़ करती हूँ कि कितने तवाफ़ हो गए ना, तो उसमें छोटे छोटे साइड में उन्होंने दाने, उसमें जो है तस्बीह के दाने ना, वो 8-9 इतने रखे होते हैं कि उसमें हम लोग हिसाब लगा सकें। तो इस बार मैं तस्बीह घर भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने ये जो क्लॉक टावर है, ये साइड में मेरे लेफ़्ट में आप लोगों को नज़र आ रही है ये शॉप्स वगैरह, ये हरम क्लॉक टावर है और उसी की बिल्डिंग है। तो वहीं से मैंने यहाँ पर एक शॉप में गई हूँ, और वहाँ पर मैंने पूछा, हालांकि ये तस्बीह वगैरह दूसरी शॉप्स में जो हरम के अलावा जहाँ मैं आम तौर पर जाती हूँ शॉपिंग्स के लिए, वहाँ पर 2 रियाल की मिलती हैं, लेकिन यहाँ से हरम के पास वाली ये शॉप्स जो हैं यहाँ पर थोड़ी सी महंगी हैं चीज़ें। तो यहाँ वो 2 रियाल की चीज़ें या 1 रियाल की चीज़ भी यहाँ पर 3 रियाल में मिलती है। तो इसी शॉप से मैंने ये 3 रियाल में ख़रीद ली। अब इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा। इसमें मैं तवाफ़ और सफ़ा मरवा का हिसाब इसी में मैं कर रही थी। तो यहाँ मैं हरम शरीफ पहुँच गई हूँ, और आज जो है जो मैं अप्लाई कर रही थी वहाँ पर रेड कलर था ना, रेड दिखा रहे थे कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है इस टाइमिंग में। तो जिस तरह पहले हुआ करता था हरम शरीफ में, उस लिहाज से मैंने सोचा कि शायद वैसी ही भीड़ हो, लेकिन बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। लेकिन फिर भी पिछली बार जब मैं आई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने उम्रा किया था, उससे ज़्यादा थी भीड़, और ज़्यादा लोग आए हुए थे उम्रा करने के लिए। और बाकी वो फासला वगैरह भी ख़त्म कर दिया है, तो इस वजह से भी लोग ज़्यादा आ सकते थे मताफ़ में और हरम शरीफ में, तो इस वजह से फिर लोग ज़्यादा थे। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पहले जैसे ही उन्होंने तवक्कलना ऐप हमारी चेक की, और उसमें चेक किया कि हमने उम्रे के लिए परमिट लिया हुआ है या नहीं। और नमाज के लिए परमिट अब नहीं देते, किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन उम्रे के लिए परमिट लाजिम है, वो हम दिखाते हैं। और यहाँ से वही सेम रास्ता है जिससे हम पहले गए हैं, लेकिन आगे जो है उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि हरम शरीफ में काम हो रहा है, तो काफ़ी जगह जो है वो बन गई है। हम लोग जब अंदर गए हैं तब नज़र आया, वहाँ पर काफ़ी जगह बन गई थी हरम शरीफ की। तो अल्लाह करे ये सारे काम जो है ये जल्दी इसके कंप्लीट हो जाएं और हरम शरीफ पूरी तरह से खुल जाए। जब मैं आई थी तब इस तरह नहीं था, यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे ख़्याल से शुरू हुआ है। तो उसके बाद काफ़ी सारी जगह जो है गेट वगैरह वो हरम शरीफ के बंद कर दिए थे। जैसे यहाँ पर ये छत नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर सारा काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जगह खोल दी गई है। और ये जो छतें हैं यहाँ पर ये नई बनी हुई है, तो पूरा हरम शरीफ उन्होंने तकरीबन नया कर दिया है। यहाँ पर ये जो लेडीज़ पुलिस वाली हैं और ये ख़वातीन जो हैं हरम शरीफ की जो चेक करती हैं, सिक्योरिटी वाली हैं, तो उन्होंने हमारी तवक्कलना ऐप चेक की और साथ में परमिट चेक किया। उसके बाद फिर अंदर जाने दिया। बाहर भी उन्होंने चेक किया था पुलिस वालों ने, और यहाँ अंदर भी ख़वातीन ने चेक किया और साथ में हमारा पर्स भी है, पर्स जो है वो भी चेक किया ख़वातीन का। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ, यहाँ हरम के अंदर मैं पहुँच गई हूँ, नीचे जा रही हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो ईशा की नमाज़ का वक्त हो गया था, इस वजह से वो मताफ़ में जाने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि पहले बाहर यहीं पर हम नमाज़ पढ़ लें। हालांकि हम अंदर ही हैं, बाहर नहीं है, लेकिन मताफ़ का जो एरिया है वहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे। तो यही साइड में ही हमें बताया गया कि यहीं पर ख़वातीन के साथ बैठ जाओ। तो यहाँ पर ख़वातीन के ग्रुप्स बने हुए थे, यानी जमात के लिए सफ़े लगी हुई थी। तो वहीं पर ही मैं भी वहीं पर बैठ गई और फिर ईशा की अज़ान हो गई, तो मैं वहीं पर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आई हूँ मताफ़ के अंदर। तो सबसे पहले हरम शरीफ जाती हूँ तो सबसे पहले कोशिश होती है कि ज़मज़म पानी पी लूँ 1 गिलास। और ज़मज़म पानी पीते वक्त आप जो भी दुआ मांगते हैं तो वो कबूल होती है। तो हर बार कभी कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ जो जिस वक्त जो परेशानी होती है या जो मुश्किल होती है तो उसको लेकर मैं कोई भी दुआ पढ़ लेती हूँ। और अल्लाह करे अल्लाह खैर के साथ मेरी दुआएं कबूल कर ले, जो भी मैंने हरम शरीफ में मांगी है। आप सबके लिए मैंने दुआएं की, और ख़ास तौर पर 2-3 बहनों का मसला एक उन्होंने मुझे भेजा कि वो कई माह से अपने मायके में बैठी हुई हैं और उनके हस्बैंड नाराज़ हैं उनसे, उन्हें लेने नहीं आ रहे। तो बहुत ज़्यादा उनका कमेंट देखकर बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है। और बाकी मैं उन्हें तसल्ली यही दे सकती हूँ कि आपके लिए दुआ कर ली है, अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला आप लोगों के हस्बैंड को हिदायत दे। कि ये एक बहन नहीं 2-3 ख़वातीन के ये कमेंट्स थे। तो उन सब के लिए मैंने दुआ की नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपके लिए दुआ कर दिए, क्योंकि आप लोगों के जो तकलीफ़ है और जो मसला है वो मुझे याद रहा। इस वजह से आप लोगों के लिए दुआ कर दी कि आप लोग वापस खैर के साथ अपने ससुराल चले जाएं, अपने हस्बैंड के पास चले जाएं, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियों भरी ज़िंदगी दे और आपके तमाम मसाइल हल कर दे। और इसके अलावा जिन लोगों ने उम्रे के लिए और हज के लिए दुआ की दरख्वास्त की थी कि हम अपने वालिदैन के साथ या अपनी फैमिली या हस्बैंड के साथ आ जाएं उम्रा हज के लिए, उनके लिए दुआ की। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन, बहुत ज़्यादा मुझे इनके लिए दुख होता है। तो क्योंकि एक औरत के लिए उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है वो माँ बनना होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को नेक व सालिह औलाद दे और खैर के साथ नेक औलाद से नवाज दे। तो आप लोगों के लिए भी दुआ की मैंने, और बाज़ बहनों को था कि हमारे लिए दुआ कर दें कि औलाद नरीना हो, तो आप लोगों के लिए भी दुआ की। और जिन भाइयों को जॉब का मसला है या फिर रिस्क की तंगी है उनके लिए दुआ की, अपने लिए और तमाम फ्रेंड्स के लिए, और चैनल पर जिन लोगों ने जिन बहन भाइयों ने कमेंट्स किए उन सब के लिए। आप सबकी दुआएं मुझे याद रही, नाम याद नहीं रहे लेकिन दुआएं मुझे याद रही, और आप सबके लिए मैंने दुआएं की। और वही मताफ़ में बैठकर काबा के सामने आप सब ने यही दरख्वास्त की कि काबा के सामने हमारे लिए दुआ करना। तो वहीं पर मैंने आप लोगों के लिए दुआ की है, फिर सफ़ा मरवा में भी की। तो अल्लाह ताला खैर के साथ कबूल कर ले, क्योंकि कहते हैं कि गैब में अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए दुआ करता है तो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। तो बग़ैर मकसद के, बग़ैर किसी लालच के मैंने आप लोगों के लिए दुआ की और दिल से की है। तो अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले और आप सबके मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबको सुकून वाली ज़िंदगी दे मुझ समेत। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की दुआ मेरे हक़ में कबूल हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता कि कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें। और यहाँ अपने मताफ़ में नमाज़ के बाद फिर मताफ़ में यहाँ पर दाखिल हुई हूँ, और हर नमाज़ के बाद यहाँ पर एक नमाज जनाज़ा भी होती है, जनाज़े आते हैं हरम शरीफ के अंदर। तो कई बार मैंने सोचा कि नमाज जनाज़ा की असल में मुझे दुआएं याद नहीं रहती, याद कर लूँ तो फिर भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैं कभी हिस्सा लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, नमाज जनाज़ा कभी नहीं पढ़ती। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मुझे दुआएं याद नहीं रहती तो फिर मैं नहीं पढ़ पाती। और कभी कभी वही हरम में मेरे पास नेट होता है तो वहीं पर मैं फ़ौरन गूगल करके फिर वहाँ पर पढ़ लेती हूँ। तो
बस ये कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन कभी भूल जाती हूँ दुआएं, तो फिर नहीं पढ़ पाती। और अभी मैं यहाँ मताफ़ में आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। और पहले जब मैं आई थी तब इस तरह नहीं था, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। आप ख़वातीन भी देख सकती हैं और ये मर्द हजरात भी देख सकते हैं का बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद वैसा रश नहीं है जैसे पहले वक्तों में हुआ करता था हरम शरीफ में। तब तो हम लोग यानी एक एक कदम का भी हम लोग एक एक कदम लेकर हम लोग तवाफ़ करते थे। जगह नहीं होती थी कि हम ज़रा इजाफ़ी कदम ले सकें ना, तो एक एक पैर की जगह पाँव की जगह इस तरह होती थी वहाँ पर उस वक्त। और आप देखें अब तो बहुत खुला है। ये देखें हरम के पास यहाँ पर व्हील चेयर के लिए वही सेम जगह है, व्हील चेयर वाले वहीं पर तवाफ़ कर रहे हैं आगे और हम लोग यहाँ पीछे से कर रहे हैं। और काबा के पास से जो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, जो उन्होंने कुछ खड़ी की थी वहाँ काबा के पास, वो भी उन्होंने हटा दी है। और यहाँ पर काबा शरीफ जो है वो पूरी तरह से साफ़ तरीके से दिखाई दे रहा है। और मैंने इसकी एक्चुअली हाई क्वालिटी की वीडियो बना ली क्योंकि इस तरह से खाली हरम शरीफ पहले कभी हम लोगों ने इस तरह से नहीं देखा। अभी तक मेरा तवाफ़ शुरू नहीं हुआ। असल में मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से हिजर अस्वद तक पहुँचना था, तो वो इसीलिए मैं ये चक्कर लगा रही थी। और यहाँ पर जब हिजर अस्वद के पास पहुँचते हैं, जो कि यहाँ लेफ़्ट में है, आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा काबा के खाना काबा के ये लेफ़्ट में जो स्टील का नज़र आ रहा है यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहुँचकर फिर हम लोग जो राइट हैंड है वो उठाते हैं और हिजर अस्वद की तरफ हाथ करके फिर कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद हम तवाफ़ शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा पहला चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। और इसी तरह करके हर बार जब हम हिजर अस्वद पर पहुंचते हैं तो हम हाथ उठाकर फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं और फिर मज़ीद अपने तवाफ़ पूरे करते जाते हैं। और लास्ट में जब ख़त्म हो जाता है तो भी हिजर अस्वद के पास आकर यानी इसी जगह में आकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर फिर हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से तवाफ़ शुरू कर लिया है और खाना काबा का जो दरवाज़ा था वो भी मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया ताकि अच्छे से देख सको। और वीडियो बहुत ही क्लियर बनी है, बहुत अच्छी बनी है और लाइट्स भी उन्होंने ज़्यादा कर दी है हरम शरीफ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा साफ़ वीडियो आई है। आप लोग महसूस कर सकते हैं जैसे आप लोग भी मेरे साथ वहाँ मौजूद हों। यहाँ मैं आप लोगों के चंद सवालों के जवाब दे देती हूँ कि आप लोगों ने पूछा था उम्रे के लिए आ सकते हैं या नहीं। तो पाकिस्तान के लिए अब उम्रे खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान, इंडिया और जो दूसरे ममालिक हैं चंद, उनके लिए अब जहाँ पाबंदी थी अब उनके लिए उम्रे खोल दिए गए हैं। और उम्रे के लिए 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र तक के लोग आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए ये अलाउड है। और इसके अलावा जो है दोनों कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज उन्होंने लगवाए हों तो ही वो आ सकते हैं। और अगर एक किसी ने लगवाया हो तो फिर उन्हें यहाँ पर करंटीन में रहना पड़ेगा। Many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous. ये एरिया जो मैंने निशान यहाँ से बताया है, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचने के बाद फिर ये काबा का ये साइड जो है, यहाँ से जब तक हम लोग हिजर अस्वद तक दोबारा पहुँचते हैं तो हम लोग यहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार ये पढ़ते जाते हैं जब तक हम हिजर अस्वद तक पहुँचते हैं। तो बार बार यही पढ़ते हैं हाजी यहाँ पर। और फिर जब हिजर अस्वद के पास पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर फिर हम हाथ उठाकर राइट जो दायां हाथ है हमारा वो उठाकर हिजर अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। तो मैंने पहला जो मेरा उम्र का व्लॉग था उसमें मैंने नहीं बताया था कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी मुझे इस व्लॉग में फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, ताकि जो लोग फिर उम्रे के लिए आ सकें तो उनके लिए आसानी रहेगी। आप लोग देख सकते हैं लोग किस तरह से हाथ उठाकर फिर यहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। तो आगे फिर दूसरे साइड्स में हम लोग दुआएँ मांगते रहते हैं, जो भी दुआएँ हमें याद हैं सुन्नत से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, या फिर हम कुछ भी अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दुआएँ पढ़ते रहते हैं। लेकिन बस ये एक साइड जो है खाना काबा का, वहाँ से गुज़रते हुए फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार ये पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ सामने जो एक
जगह है, मकाम इब्राहिम इसे कहते हैं। हो सकता है मैं पहले व्लॉग में भी आप लोगों को ये दिखा चुकी होंगी। वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट हैं, तो हमें करीब तो जाने नहीं दिया जा रहा कि मैं करीब से दिखा सकूँ आप लोगों को। फिर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने दिखाया था थोड़ा सा जूम करके मोबाइल थोड़ा सा ऊपर रख के, तो हल्का सा बस नज़र आ गया है कि अंदर कुछ है, लेकिन साफ़ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी दूर थी उससे। और वहाँ पर उन्होंने वो जो लिमिट हमारी रखी हुई है ना, उसके बाद फिर व्हील चेयर वाला एरिया जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ से ये मेरा उम्रा जो है तवाफ़ जो है वो पूरा हो गया। और अब यहाँ से मुझे जाना है, पहले 2 रकात नफल पढ़ने हैं, फिर उसके बाद फिर मुझे सफ़ा मरवा के पास जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जब मेरा तवाफ़ पूरा हुआ तो फिर मैं तकरीबन 1 घंटे तक यहीं मताफ़ में बैठी रही। यहाँ पर जो जगह बनी हुई है आप लोग देख सकते हैं, ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठ जाओ आराम से और दुआएँ करते रहो, ज़िक्र अज़कार जो भी करना है, कुरान की तिलावत करनी है तो आराम से बैठे रहो काबा के सामने। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी रही, तकरीबन 40 मिनट या 1 घंटा, फ़िक्स टाइम मुझे याद नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठी रही और फिर उसके बाद फिर मैं सफ़ा मरवा की तरफ गई हूँ और यहाँ पर मैं दुआएं पढ़ती रही। और फिर मैंने एक कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करते हुए, एक आयत जिसमें कुन फयकून आया, तो उसकी मैंने तस्वीर ले ली और सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ख़ासतौर पर जिन्होंने मुझसे दुआओं की दरख्वास्त की थी। तो मैं कहा हो सकता है उन लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल जाए इसे देखकर कि काबा के सामने हमारे लिए दुआ की है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस पर कुन फरमा देगा, वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो इस वजह से वो तस्वीर जो है वो मैंने अपनी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में मैंने वहाँ पर शेयर कर दी है। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सफ़ा पहाड़ी है और इसकी मैंने वीडियो बना ली है। एक पिछली बार मैं शायद इसकी क्लियर वीडियो ना बना सकी थी और इस बार मैंने फिर इसकी बनाई, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दी है। और उसमें ये आप लोग देख सकते हैं, सफ़ा पहाड़ी के अलावा इसके पास जो है ये इसकी छत और आसपास जो है इतने खूबसूरत से सा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। एक ज़र्रा हरम शरीफ का उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से, जो यहाँ के पहले की गवर्नमेंट थी और जो अभी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़र्रा इनका बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसके अलावा फिर यहाँ पर ये सफ़ा पहाड़ी है, ये सारी ये मैं दिखाती हूँ। और इसके ऊपर जो है वो सफ़ा और मरवा की जो एक कुरान की हज की आयत हैं, तो वो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लिखी गई है पूरी तरह से। और वो मैंने शॉर्ट वीडियो में क्लियर दिखा सकती हूँ यहाँ पर। तो ये अब ये वीडियो लंबाई में थी, इस वजह से मैं इसको फुल तरीके से नहीं दिखा सकी, क्योंकि मेरी व्लॉग वीडियोज़ जो होती हैं वो चौड़ाई में होती है और जो शॉर्ट्स वीडियोज़ होती हैं वो लंबाई में होती है। तो उसमें मैंने क्लियर दिखाया हुआ था। तो यहाँ से सफ़ा के पास आकर फिर यहाँ से हम लोग इसी तरह काबा की तरफ राइट हैंड करके ऊपर करके फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, साथ में थोड़ी देर तक दुआएं मांगते हैं और फिर उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। यहाँ सफ़ा से हमारा चक्कर यहाँ से शुरू हुआ। पिछले ब्लॉग पर भी किसी ने कमेंट किया था कि सफ़ा की तरफ हमारे 4 चक्कर लगते हैं और मरवा की तरफ 3 लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए मैंने यहाँ से सफ़ा से अभी स्टार्ट किया है, सफ़ा में हमने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा, अब मरवा की तरफ जा रहे हैं और फिर मरवा से फिर वापस सफ़ा की तरफ, और इस तरह करके टोटल 7 चक्कर होते हैं। यानी सफ़ा से मरवा 1 हो गया, मरवा से वापस सफ़ा ये 2 हो गए। और इसको हमने इस तरह से काउंट नहीं करना कि सफ़ा से मरवा, मरवा से वापस सफ़ा ये 1 हो गया, इस तरह नहीं करना, बल्कि दोनों तरफ जब हम चक्कर लगाते हैं तो वो अलग अलग काउंट होते हैं, 1 2 इस तरह। तो यहाँ से ये जो ग्रीन लाइट्स है यहाँ पर हम लोग तेज़ी से चलते हैं। मर्द हज़रात जो है वो यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और यही सुन्नत है दौड़ लगाना। तो बस ख़वातीन स्पीड से चलती है, बस नॉर्मल स्पीड से चलती हैं, तो इसका मेरे ख्याल से इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अच्छा यहाँ से मरवा की तरफ जब हम जाते हैं तो ये हमारा 1 काउंट होता है और मरवा से वापस आएंगे सफ़ा की तरफ तो ये 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे मरवा की तरफ हमारे 4 चक्कर लगते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, लेकिन किसी ने इस पर एतराज़ किया कि सफ़ा की तरफ 4 चक्कर लगते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मरवा की तरफ हमारे आखिरी जो चक्कर है हमारा वो मरवा की तरफ जाकर पूरा हो जाता है। फिर वहाँ से वापस हमें सफ़ा की तरफ आना होता है, वो उम्रे का हिस्सा नहीं है, हमें वैसे ही आना होता है क्योंकि दरवाज़ा यहाँ सफ़ा की तरफ है, जो बाहर निकलने का गेट है वो सफ़ा की तरफ है। तो उम्रा जब मरवा पे पूरा हो जाता है वापस हम लोग सफ़ा की तरफ हमें आना पड़ता है। वो चक्कर उम्रे में शुमार नहीं है, तो पता नहीं उस बंदे ने किस लिहाज से इस तरह कहा था। तो ये अभी मैं मरवा की तरफ जा रही हूँ और वहाँ पहुँचूँगी तो फिर वहाँ पर मैं दिखा दूँ कि मरवा पहाड़ का हिस्सा कितना उन्होंने वहाँ पर रहने दिया है और कैसा दिखता है। तब तक आप लोग भी मेरे साथ देखते रहें।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये अब मैं यहाँ मरवा के पास पहुँच गई हूँ। सफ़ा पहाड़ी में जब हम जाते हैं उसके ऊपर जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है वहाँ पर काबा होता है और उसकी तरफ हम मुँह करके फिर वहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मरवा के पास आकर ये देख सकते हैं आप लोग, मरवा पहाड़ का ये थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने रहने दिया है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बाकी सारा यहाँ से संगमरमर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये इस साइड पे आकर हमारे राइट पर, यहाँ पर मरवा पहाड़ी पे हमारे राइट पर खाना काबा है। तो यहाँ पर हम लोग को इसी तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, कुछ देर दुआएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर नफिल पढ़ने नहीं देते और ना ही बैठने देते हैं। पहले इस तरह नहीं होता था, पहले बैठने देते थे और नफिल पढ़ने भी इसी तरह देते थे, लेकिन शायद अब ये सख्ती कर दी है तो नहीं बैठने दिया जाता। यहाँ से फिर दुआएं करके खड़े खड़े वहीं पर हम लोग दुआएं पढ़ के फिर उसके बाद फिर वापस सफ़र का चक्कर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह करके फिर हम 7 चक्कर पूरे कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमारा उम्रा पूरा हो जाता है। तो ये मैं यहाँ से काट देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि जब हम सफ़ा पहाड़ी के पास पहुँचते हैं वहाँ से जब हम एग्ज़िट लेते हैं। और ये भी मैं पिछले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा से दिखा देती हूँ। No dream, yeah. Sorrow, yeah. My biggest dreams to see you, be my friend. लास्ट चक्कर पे मैं यहाँ पर रुकी हूँ और यहाँ से एक गिलास ज़मज़म का पानी पिया है मैंने और थोड़ी सी दुआ मांगी है पानी पीते हुए। तो ये सफ़ा के रास्ते में, सफ़ा मरवा के रास्ते में यहाँ पर ज़मज़म का इसी तरह उन्होंने नल बनाए हुए हैं और यहीं से हम लोग ये पानी पीते हैं। तो मैंने भी यहीं से ये पानी लिया है और पिया है और इसके बाद आगे का देखते हैं। उम्रा जब मुकम्मल कर लेते हैं तो बाज़ लोग ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर वो यहीं पर सफ़ा के पास ही यहाँ पर खड़े होकर या फिर बाहर निकल कर अपने बाल काट लेते हैं। थोड़े से तकरीबन 1 इंच तक काटते हैं बाल और उसके बाद फिर वो उम्रे की हालत से, एहराम की हालत से निकल जाते हैं। बाल काटना लाजिम है, जब तक बाल नहीं काटेंगे आप एहराम की हालत में रहेंगे। तो मैं फिर घर जाकर घर में ही फिर बाल काटती हूँ। तो ये भी लाजमी हिस्सा है उम्रे का, इस वजह से इसे यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी था। पहले लोग यहाँ पर काटते थे, अब मैंने नहीं देखा, मैंने या फिर शायद मैंने नोट ना किया हो, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन खड़े होकर डस्टबिन के पास खड़े होकर फिर यहीं पर बाल काटती हैं और उम्रे से वो निकल जाती हैं। और मर्द हज़रात फिर घर जाकर वहाँ पर बाल भी काटते हैं और एहराम भी चेंज कर लेते हैं, उतार देते हैं। तो बस यही एक रहता था, ये भी बता दिया मैंने। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके अलावा अगर मेरे व्लॉग्स में किसी भी किस्म की खामियां आप लोगों को नज़र आती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरा मैंने नोट किया है कि पिछले चंद दिनों से मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे, तादाद वहीं पर रुकी हुई है और इसके अलावा जो है वीडियोस के व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। अब पता नहीं इसकी क्या वजह है। आप लोग सब मुझे कमेंट्स में बहुत तारीफ़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, लेकिन उसके बावजूद मेरे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह समझ में नहीं आ रही कि अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को कोई भी इसमें मसला नज़र आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें। माइंड नहीं करती, अगर आप लोग मुझे मेरी खामियाँ बताएंगे तो ही मैं अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकूँगी, अपने चैनल को मज़ीद अच्छा बना सकूँगी। मैं अभी सीख ही रही हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे मदद मिलेगी कि मैं क्या क्या बेहतर कर सकती हूँ। और इसके अलावा प्लीज़ इस चैनल को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस चैनल को कामयाब करें। और इसके अलावा बस यही दरख्वास्त है आप सबसे। और कमेंट्स में बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।